नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 का बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाते हुए ईओडब्ल्यू की टीम को सौंप दिया। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया, निलंबित IAS रानू साहू और समीर विश्नोई सहित कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को ईओडब्ल्यू की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। ACB ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में छुट्टी पर होने के कारण CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां ED के वकील ने सभी आरोपियों को दोबारा पुलिस रिमांड बढ़ाने का आवेदन लगाया। आवेदन स्वीकार करते हुए सौम्या समेत रानू की 2 दिन यानी 5 जून और सूर्या और समीर की 7 दिन यानी 10 तारीख तक रिमांड बढ़ाया गया है। कोल स्कैम में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसमें पूर्व में अरेस्ट किया गया था, कस्टोडियल रिमांड में थी। तो आज की परिस्थिति में सौम्या चौरसिया एवं रानू साहू की जो कस्टोडियल रिमांड है एंटी करप्शन ब्यूरो को माननीय न्यायालय ने 5 जून तक ग्रांट किया है और समीर विश्नोई तथा सूर्यकांत तिवारी को 10 जून तक के ग्रांट किया हुआ है। श्यामसा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक फर्जी डॉक्टर को लोगों ने उस वक्त दबोच लिया जब वो गले से स्टेथोस्कोप को डालकर वार्डों में जाकर बारी बारी से मरीजों की जांच कर रहा था। पूछताछ करने पर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि युवक बीते 3 महीनों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मरीजों की जांच कर रहा था। युवक की पहचान श्यामसा मेडिकल कॉलेज के पदस्थ कर्मचारी विनोद तिवारी के बेटे के रूप में हुई है। युवक उन डॉक्टरों के चैम्बर में बैठता था जो खाली रहते थे और वहीं बैठकर वो मरीजों की जाँच करता और दवाइयाँ भी लिखता था। अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि युवक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर रहा है। अधीक्षक ने इसे विभागीय मामला बताते हुए पुलिस की कार्रवाई से इनकार कर दिया। तो आए जब यहाँ दिखाने तो डॉक्टर उठ गए थे, रिपोर्ट लेके आए तो रिपोर्ट ले लिए और फिर पूरी उसमें मोबाइल में फोटो खींच रहे थे और बोले सर के पूरे चैम्बर के खींचे। तो मन मन में सोच रहे थे कि काहे कर रहे हैं। बोले कि यह हो जाएगी आपकी दवाई, अभी बैठो थोड़ी देर, डॉक्टर आ रहे हैं। उसको ये बोला गया है कि आप सीखने के लिए जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है कि जांच कराने पता हो सकता है उसकी वहाँ ड्यूटी लगी हो। अभी प्रथमता तो ये है कि यहाँ का स्टूडेंट है, वो प्रथमता ये है कि उसने यहाँ से इनरोल्ड किया है बेसिक रेडियोग्राफर कोर्स में डिग्री में। तो उसकी अगर वो वहाँ जाके जाँच करा तो ये गलत है, इसकी हम जाँच करा लें। छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों समेत अन्य पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे वहां सालों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। अतिथि शिक्षकों को अब तक गर्मी की छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग करने का निर्देश भी नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। कम से कम हम लोग इतना दिन सेवा दिए हैं। हम लोग हमारे पदों पर रेगुलर टीचर की भर्ती हो गई है सर। हमारी तो उम्र ही निकल गई, हम बरसों से इस पद पर कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या होगा। हमारा पूरा परिवार तो रोड में आ गया है। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हमने फिर मोदी को जिताया, मतलब बीजेपी को जिताया है। और इन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हमारे लिए समिति गठित करेंगे और हमको या तो संविदा करेंगे या रेगुलर करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, हमारी जॉब जाने नहीं देंगे। हमारा केस अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी हमारी जगह पे नए टीचरों की भर्ती की जाए। जबलपुर में निजी स्कूलों की अवैध फीस वसूली मामले में जबलपुर डायोसिस के बिशप अजय उमेश जेम्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए बिशप अब CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक्शन लिया है। CNI की अपेक्स बॉडी सीनेड ने जबलपुर डायोसिस के बिशप अजय उमेश जेम्स को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। CNI ने जबलपुर डायोसिस का प्रभार भोपाल डायोसिस के बिशप मनोज चरण को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर डायोसिस के स्कूलों में हुए फर्जीवाड़ों की जांच के लिए अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित कर दी गई है। यह कमेटी जबलपुर डायोसिस और उससे जुड़े क्राइस्ट चर्च स्कूलों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट CNI सीनेट को सौंपेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया फिर बिशप अजय उमेश जेम्स पर कार्रवाई कर सकता है।
जबलपुर जिला प्रशासन ने प्रदेश ही नहीं देश में सबसे पहले अलग तरह की कार्रवाई करते हुए निजी स्कूलों का फर्जीवाड़ा पकड़ा है और जिसमें 11 निजी स्कूल से जुड़े हुए 21 आरोपियों को जेल भेजा गया है। और ये भी पता चला है कि इन स्कूलों ने 81 करोड़ 30 लाख रुपयों की फ़ीस अवैध तौर पर बढ़ाई थी और साथ ही साथ जो सिलेबस होता है, किताबें होती हैं, उसमें फ़र्जी किताबें लगाकर बुक सेलर से, पब्लिशर से करोड़ों रुपयों की कमीशन खोरी की थी। इस मामले पर मुख्यतः अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो क्राइस्ट चर्च स्कूल से जुड़े हुए स्कूल हैं और ये जबलपुर डायसिस के अंतर्गत आते हैं और इस पर अब एक बड़ी कार्रवाई चर्च की ओर से भी की गई है। मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की यानी CNI के तहत है, जिसके तहत जबलपुर डायसिस भी आती है। और अब प्रशासन की कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI की सर्वोच्च संस्था सीनेट ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जबलपुर डायसिस के बिशप अजय उमेश जेम्स को अनिवार्य तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है और जबलपुर डायसिस का प्रभार भोपाल डायसिस के बिशप मनोज चरण को सौंप दिया गया है। और मुख्यतः जांच पे ये पाया गया है कि जबलपुर डायसिस के जो बिशप थे, जो कि गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की सूचना चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को नहीं दी थी, CNI को नहीं दी थी, बल्कि तथ्यों को छुपाते हुए सिर्फ 10 दिन के अवकाश का एक आवेदन दे दिया था। इस पूरी कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए CNI ने एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत जबलपुर डायसिस के बिशप अजय उमेश जेम्स को अनिवार्य तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए CNI की ओर से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की गई है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में चर्च के सीनेट के ही सदस्य होंगे जो जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर डायसिस के अधीन संचालित हो रहे स्कूलों में फ़ी सहित तमाम जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस पूरे मामले की जाँच के लिए चर्च की ओर से गठित कर दी गई है और इसका अंजाम आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। राजधानी भोपाल में पुरानी सेंट्रल जेल में मतगणना होगी, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 18 कंपनी, 45 SAF की कंपनी और 10,000 से ज्यादा जिला पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं इंदौर में नेहरू स्टेडियम में मतगणना होगी, जहां मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में गैजेट्स प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ग्वालियर में मतों की गणना के लिए 21 टेबल लगाई गई है। सतना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट में काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विदिशा के रायसेन सीट पर भी काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी और कुछ ही घंटों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। इंदौर के बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत निश्चित मनाते हुए जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने बीजेपी दफ्तर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। देश में हुए लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी है और एग्जिट पोल के बाद अब बीजेपी जीत की तैयारी में जुट गई है। इंदौर के बीजेपी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां पर भाजपा की जीत निश्चित है और इसी के कारण बीजेपी के इंदौर स्थित कार्यालय पर तैयारियां जो हैं जश्न की वह शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और मुख्य जश्न का आयोजन जो है वो भी बीजेपी कार्यालय पर ही आयोजित किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने ही मतगणना स्थल है और जैसे जैसे बीजेपी देश में अलग अलग सीटें जीतती जाएगी, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो बदलता जाएगा। इंदौर के संभागीय कार्यालय को पूरी तरह से
इसके लिए तैयार किया जा रहा है और संभागीय कार्यालय पर तैयारियां जो हैं उनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पर ही तमाम बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे और यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जाएगा और एक बार फिर से मोदी सरकार के 400 पार के जिस प्रकार के नारे को सार्थक करते हुए यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर लोगों को भी दिखाया जाएगा। इसके लिए खास बीजेपी कार्यालय में नरेंद्र मोदी और इनके कटआउट्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बना रहे। बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। कल जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा उसके बाद जीत का जश्न जो है वो बीजेपी कार्यालय पर दिखाई देने लगेगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले कवासी लखमा ने अधिकारियों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि गिनती के दौरान अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो फिर बवाल होगा। अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और शिकायत की सुनवाई नहीं होती है तो जनता के साथ कांग्रेस पूरे देश भर में बवाल करेगी। कवासी लखमा ने आगे कहा कि इस बार दिल्ली से लेकर रायपुर तक हर लोकसभा सीट पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी गड़बड़ी को कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि काउंटिंग की तैयारी को लेकर अपने एजेंट से बातचीत करने कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। देश में बवाल होगा जो जनता ने मन बना चुका है सरकार बदलने का। अगर बेटे बेटे अधिकारी अपना मर्जी से करेगा तो देश में देश का नेता, देश के गठबंधन के नेता एक होके नजर रखेंगे सुकमा में कैसा गिनती हो रहा है, और दिल्ली से भी नजर होगा, रायपुर से नजर होगा और सुकमा से नजर होगा। बवाल जनता वोट दिया वो करेगा। और वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल से उत्साहित भाजपा के एक विधायक जबलपुर में क्विंटलों में मोदी मिठाई बनवा रहे हैं। जबलपुर उत्तर सीट से भाजपा विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे खुद भी लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं। इसका जायजा लिया हमारे जबलपुर संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। इस लोकसभा चुनाव में आपने मोदी की गारंटी की गूंज सुनी होगी, लेकिन चुनाव परिणाम आने को है और मोदी मिठाई की गूंज अब सुनाई देने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जबलपुर में जश्न की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मोदी मिठाई इस जश्न का नाम दिया गया है। मोदी मिठाई बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि क्विंटलों से ये लड्डू और मिठाइयां बनाई जा रही हैं ताकि मतगणना के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तो मोदी मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा करवाया जाएगा। अभिलाष जी, विधायक जी से ही बात कर लेते हैं। ये मोदी मिठाई, आप कॉन्फिडेंट हैं कि एग्जिट पोल आए थे वो एग्जैक्ट पोल साबित होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास जताया है मोदी जी पर, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में इस बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली है और जनता ने जो विश्वास भाजपा के साथ जताया है जबलपुर के अंदर भी कमल का फूल खिलने वाला है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि आप तो यहाँ मोदी मिठाई बना रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि वो मोदी पोल था जो एग्जिट पोल की जिक्र है, नतीजा कुछ और आने वाला है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी कुछ भी कहें जनता उन्हें सीरियस नहीं लेती। वो एक हास्य के पात्र हैं इस देश के अंदर। हाँ, ये बात जरूरी है कि उनकी करैया में कल मगज भी नहीं रहेगा और बूंदी भी नहीं रहेगी। 400 का फिगर है, वो एग्जिट पोल में भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि 400 से कुछ सीटें पीछे रह जाएंगी, लेकिन बड़ी उत्साह के साथ जो मोदी मिठाई बन रही है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है और कितने क्विंटल ये मोदी मिठाई बन रही है? देखिए, सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमतों से सरकार बन रही है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पिछले बार भी आपको ध्यान होगा कि जब हमने 300 पार के नारे के साथ बात कही थी तो लोगों ने इस बात को कहा था कि नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा सीटें एनडीए की आईं और इस बार भी 400 पार होने वाला है और उसी को लेकर उत्साह के साथ हम सब मिष्ठान बनाने रहे हैं। ये आश्वस्त है कि मिशन 29 मध्य प्रदेश में ज़रूर कामयाब होगा और 400 पार का नारा भी अमली जामा निकलता पहनता नजर आएगा। और तंज भी कस रहे हैं राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पर, और कह रहे हैं कि ज़रूर पीएम मोदी प्रचंड मतों से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तैयारियां जश्न की चल रही हैं, मोदी मिठाई बनाई जा रही है। अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो कल यानी 4 जून को देश भर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
ग्वालियर की एक मिठाई दुकान में प्रत्याशियों के साथ समर्थक भी भर भर कर लड्डू के ऑर्डर दे रहे हैं। क्यों खास है ये लड्डू, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता नासिर गौरी से। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर शहर की यानी कि देश में मशहूर है भादरा स्वीट्स, क्योंकि यहाँ के देशी घी के लड्डू प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई और राजनेताओं को पसंद थे। और ऐसे में चाहे रिजल्ट का दिन हो या फिर कोई और त्योहार हो, अमूमन यहाँ पर उससे पहले की बुकिंगें शुरू हो जाती है और पहले से ज्यादा का जो रश रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। और आप देखेंगे कि तैयारियां हैं शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल का जो दिन है बेहद खास है और ऐसे में माना जा रहा है कि कल बहुत ज्यादा लड्डू की बिक्री होगी, यानी कि बहुत ज्यादा होंगी, खपत होगी। तो उसको लेकर आप इसे तैयारी कैसे देखते हैं कल के दिन को आप? कल का लोकसभा के रिजल्ट आने वाले हैं जी। अपने यहाँ कोई बड़ा त्योहार हो या फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन को भी अपने यहाँ त्योहारों की तरह ही मनाया जाता है, तो थोड़ा सा हमें अपने, वैसे तो विधानसभा में ज़्यादा लड्डुओं पे फर्क पड़ता है, हमारी मतलब बिक्री पे फर्क पड़ता है, लोकसभा में उतना नहीं होता, फिर भी पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है, कहा जाता है कि ग्वालियर की एक पहचान है भादरा जी। ये तो सब अब बड़ों का वो है, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी, उसका आज हमें फल यहाँ पे मिल रहा है। पहले आया करते थे, हम तो काफी छोटे थे, पर पिताजी से काफी सुना है कि अटल जी आया करते थे, अपने मित्रों के साथ बैठा करते थे यहाँ पे काफी देर। क्योंकि चुनाव के समय प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से भी काफी ऑर्डर्स में आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। देखिए कल रिजल्ट है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और आप देख सकते हैं कि जो बूंदी के लड्डू हैं बनना शुरू हो गए और ये बूंदी के लड्डू एक्सपोर्ट भी होते हैं। लोगों की पसंद यही है और यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लोग इसे बेहद पसंद भी करते हैं और अभी से ऑर्डर भी बुक होने लगे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर के वृंदावन हॉल में लोकतंत्र बनाम माओवाद विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से राजीव रंजन की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के आंसू छलक पड़े। वे नक्सलियों के विषय में बात करते हुए अचानक भावुक हो गए और बीच से ही माफी मांगकर मंच छोड़ दिया। जगदलपुर में भी लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने शहीद जवानों और उनके परिवार को याद करते हुए भावुक हो गए। बस्तर शांति समिति के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीते वर्षों में नक्सली हिंसा का शिकार हुए लोगों के परिजन भी शामिल हुए। वक्ताओं ने माओवाद पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, वो बस्तर को क्या ही दे सकते हैं। बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, बंदूक छोड़ नक्सली बातचीत करें। सरकार भी तो चाहती है बस्तर की उन्नति हो, आप भी चाहते हैं, अगर वो भी चाहते हैं बस्तर की उन्नति हो, तो दोनों की बात अगर एक है, लक्ष्य एक है, तो मार्ग भी एक हो सकता है। चर्चा करनी चाहिए। जिस माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, वो माओवाद आपको कुछ देने वाला है, बस्तर को कुछ देने वाला है। जिस दुनिया माओवाद का असर क्या हुआ था ध्यानमंद चौक पर, हम सब देख कर आए हैं अभी, ये क्या देने वाला है। तो वहीं माओवाद को लेकर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, जाने माने लेखक राजीव रंजन प्रसाद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बस्तर शांति समिति के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीते वर्षों में नक्सली हिंसा का शिकार हुए लोगों के परिजन भी शामिल हुए थे और लोगों ने माओवाद पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया है, वो बस्तर को क्या ही देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल यानी मंगलवार को आने वाले हैं और इससे पहले ही आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दरअसल रविवार को अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया, तो अगले ही दिन यानी सोमवार को मदर डेयरी ने भी अपना दूध महंगा कर दिया। दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देश भर में हुई दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी दलों में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। दूध के दामों से जहां बीजेपी ने किसानों और दूध उत्पादक किसानों को लाभ होना बताया है, वहीं कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर लगातार बढ़ती महंगाई का
पर लगाम नहीं लगा पाने का आरोप लगाया है। दूध के दाम बढ़ने की बात है, इसका सीधा फायदा किसानों को भी होगा, जो दूध उत्पादन का काम करते हैं उनको भी फायदा होगा। जो मजबूरियां और जो कहीं ना कहीं विभागों की रहती है, कई बार इस तरह के फैसले लेना पड़ते हैं, लेकिन सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ प्रभावित ना करते हुए दाम बढ़ाती है। तो ये छोटी मोटी बढ़ोतरी है, इसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। देखिए, दूध अकेला नहीं, आप दही की बात करें, आप घी की बात करें, आप दाल की बात करें, मैं समझता हूँ आगे भी और महंगाई करेंगे ये। लेकिन मैं फिर अब कहूँगा दोबारा, 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद जनता का जनादेश आएगा और भाजपा की विदाई होगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम महंगाई को कंट्रोल करना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।